क्या एक ऐसा वायरस जो संक्रमित व्यक्ति के शरीर से खून तक बहा दे, फिर से दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये है इबोला वायरस की वास्तविक कहानी। एक ऐसा वायरस जिसकी मृत्यु दर कई बार 50% से भी अधिक रही है। एक ऐसा संक्रमण जिसने पूरे गांवों को खाली करा दिया, और एक ऐसा खतरा जिसे 2026 में फिर से गंभीरता से देखा जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कई बार चेतावनी दी है कि इबोला उन वायरसों में शामिल है जिनसे भविष्य में बड़े प्रकोप की आशंका बनी रहती है। लेकिन सवाल है, इबोला आखिर है क्या? यह इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? और क्या दुनिया आज इसके लिए पहले से बेहतर तैयार है? इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 1976 से। अफ्रीका के मध्य भाग में उस समय के ज़ैरे, जिसे आज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो कहा जाता है, और सूडान में अचानक एक रहस्यमयी बीमारी फैलने लगी। लोगों को तेज बुखार आता, कमजोरी बढ़ती, उल्टी और दस्त शुरू होते, और कुछ ही दिनों में कई मरीजों के शरीर से आंतरिक रक्तस्राव होने लगता। डॉक्टरों के लिए यह समझना कठिन था कि वे किस बीमारी का सामना कर रहे हैं। जब वैज्ञानिकों ने जांच की तो एक नए वायरस की पहचान हुई। इसका नाम रखा गया इबोला। यह नाम इबोला रिवर के नाम पर रखा गया, जो उस क्षेत्र के पास स्थित थी जहां शुरुआती मामलों की पहचान हुई। इबोला वायरस रोग, जिसे इबोला वायरस डिजीज कहा जाता है, फिलोवायरस परिवार से संबंधित है। यह वायरस इंसानों और कुछ जंगली जानवरों को संक्रमित कर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि फल खाने वाले चमगादड़ इस वायरस के प्राकृतिक वाहक हो सकते हैं। चमगादड़ों में वायरस मौजूद रह सकता है, लेकिन वे स्वयं बीमार नहीं दिखते। समस्या तब शुरू होती है जब यह वायरस किसी अन्य जानवर या इंसान तक पहुंच जाता है। संक्रमण का तरीका बेहद खतरनाक है। यह हवा में लंबे समय तक तैरने वाला वायरस नहीं माना जाता, लेकिन संक्रमित व्यक्ति के खून, उल्टी, पसीने, लार, मल या अन्य शारीरिक द्रवों के सीधे संपर्क से यह तेजी से फैल सकता है। यदि अस्पतालों में सुरक्षा उपकरण ना हो तो डॉक्टर और नर्स सबसे पहले प्रभावित हो सकते हैं। इबोला के शुरुआती लक्षण सामान्य बुखार जैसे लग सकते हैं। तेज तापमान, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश। फिर स्थिति बिगड़ने लगती है। उल्टी, दस्त, गंभीर कमजोरी, किडनी और लीवर पर असर। WHO के अनुसार उस प्रकोप में 28,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए और 11,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। ये आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा इबोला प्रकोप था। इस संकट ने दुनिया को कई कठोर सबक दिए। पहला, किसी भी स्थानीय बीमारी को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। दूसरा, स्वास्थ्य व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, संक्रमण नियंत्रण उतना ही प्रभावी होगा। तीसरा, पारदर्शी सूचना और त्वरित कार्रवाई जीवन बचा सकती है। 2018 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में फिर बड़ा प्रकोप हुआ, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। वैज्ञानिकों के पास बेहतर परीक्षण तकनीक थी, तेजी से संपर्क खोजने की व्यवस्था थी। WHO के अनुसार उस प्रकोप में 28,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए और 11,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। ये आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा इबोला प्रकोप था। इस संकट ने दुनिया को कई कठोर सबक दिए। पहला, किसी भी स्थानीय बीमारी को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। दूसरा, स्वास्थ्य व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, संक्रमण नियंत्रण उतना ही प्रभावी होगा। तीसरा, पारदर्शी सूचना और त्वरित कार्रवाई जीवन बचा सकती है। 2018 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में फिर बड़ा प्रकोप हुआ, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। वैज्ञानिकों के पास बेहतर परीक्षण तकनीक थी, तेजी से संपर्क खोजने की व्यवस्था थी।
और सबसे महत्वपूर्ण वैक्सीन उपलब्ध थी। एरवीबो नामक वैक्सीन ने संक्रमण रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ साथ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आधारित उपचारों ने मृत्यु दर कम करने में मदद की। यह चिकित्सा विज्ञान की बड़ी उपलब्धि थी। फिर भी चुनौती पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। इबोला केवल जैविक संकट नहीं है, यह सामाजिक और मानवीय संकट भी है। कई प्रभावित क्षेत्रों में लोग शुरुआत में अस्पताल जाने से डरते रहे। कुछ समुदायों में बीमारी को लेकर गलतफहमियां थी। पारंपरिक अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं भी संक्रमण फैलाने का कारण बनी। यानी वायरस से लड़ाई केवल दवा से नहीं, विश्वास और जागरूकता से भी लड़ी गई। अब बात करते हैं 2026 की। आज इबोला वैश्विक निगरानी सूची में शामिल प्रमुख वायरसों में बना हुआ है। अफ्रीका के कई देशों में स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार निगरानी करती है। जीनोमिक सीक्वेंसिंग से वायरस के बदलावों को ट्रैक किया जाता है। सीमाओं पर निगरानी मजबूत की गई है और आपातकालीन प्रतिक्रिया दल पहले से अधिक प्रशिक्षित है। फिर भी विशेषज्ञ मानते हैं कि जोखिम पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। कारण स्पष्ट है। वनों की कटाई, मानव और वन्य जीवों का बढ़ता संपर्क, कमजोर स्वास्थ्य ढांचे और वैश्विक यात्रा का तेज नेटवर्क। एक स्थानीय संक्रमण अब कुछ ही घंटों में अंतर्राष्ट्रीय चिंता बन सकता है। इबोला का एक कम चर्चित पहलू यह है कि कुछ बचे हुए मरीजों के शरीर के कुछ हिस्सों में वायरस लंबे समय तक मौजूद रह सकता है। इसी वजह से दीर्घकालिक निगरानी और परामर्श आवश्यक होता है। यह तथ्य वैज्ञानिकों को लगातार सतर्क रखता है। क्या इबोला फिर से बड़ी महामारी बन सकता है? संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आज दुनिया 2014 की तुलना में कहीं अधिक तैयार है। बेहतर वैक्सीन, तेज परीक्षण, उन्नत उपचार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पिछले अनुभवों से मिली सीख। फिर भी अंतिम सुरक्षा केवल तकनीक से नहीं आती। ये समय पर पहचान, स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता और वैश्विक जिम्मेदारी पर निर्भर करती है। इबोला हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के सबसे छोटे जीव भी मानव सभ्यता को चुनौती दे सकते हैं। और इतिहास ने यह साबित किया है कि असली खतरा केवल वायरस नहीं होता। असली खतरा तब पैदा होता है जब चेतावनी सामने हो और दुनिया उसे समय रहते गंभीरता से ना ले। दोस्तों, रोज नई नई जानकारी देखने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।